हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल द अकेडमी। और आज हम आपके साथ फिर से प्रॉफिट एंड लॉस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने के लिए चार इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रॉफिट एंड लॉस के लेके आए हैं। आई होप आपको ये वाली प्रॉफिट एंड लॉस की सीरीज़ काफ़ी पसंद आ रही है, और पसंद आ रही है तो सचमुच में आप इसको चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियोज़ को लाइक करिएगा, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बढ़ा हमेशा ऊपर रहे और हम लगातार वीडियोज़ लेकर आते रहें। आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने अभी तक काफ़ी क्वेश्चंस इसमें डिस्कस कर लिए हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। उसी सिलसिले में एक और नया वीडियो ये है, इसमें चार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फिर से डिस्कस करेंगे। तो चलिए, अब हमारा पहला क्वेश्चन जो है प्रॉफिट एंड लॉस का, जो कि हमने बोर्ड पे लिखा है, उसको डिस्कस करते हैं। तो मैं आप लोगों को 2 सेकंड का टाइम दूंगा, आप एक बार इस क्वेश्चन को पढ़िए, और जो लोग सॉल्व कर सकते हैं वो इसको एक बार सॉल्व करें, और उसके बाद फिर हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सो नाउ लेट्स डिस्कस द सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन कितना सिंपल होगा, आइए हम एक बार इसको पढ़ते हैं फिर करते हैं। अभी ब्रॉट 2 आर्टिकल्स फॉर ₹624। अभी 2 आर्टिकल लेके आया 624 में। उसने ईच नहीं बोला है, इट मीन्स कि 624 में ही दोनों आर्टिकल आए हैं। और ये भी नहीं बोला गया है कि कॉस्ट प्राइस दोनों का सेम है, ऐसा भी कुछ नहीं बोला है। He sold one at a loss of 14%। एक को उसने 14% के लॉस पे और दूसरे को 14% के प्रॉफिट पे बेचा है। अब बोल रहे हैं कि अगर सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है तो बताना है उनके कॉस्ट प्राइस में डिफरेंस क्या होगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले तो एक अगर सेलिंग प्राइस का बेसिक जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू 100 प्लस माइनस होता है लॉस या प्रॉफिट परसेंट। जो भी अगर प्रॉफिट होगा तो ऐड हो जाएगा, और अगर लॉस होगा तो माइनस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 100 इंटू सीपी। ये होता है। अगर मैंने माना कि यहाँ पे एक का सीपी ए है और दूसरे का सीपी बी है, तो ए प्लस बी की वैल्यू यहाँ पे हमें दी हुई है 624। लेकिन हमें अभी ए और बी का रेशियो नहीं पता है, तो उनका डिफरेंस भी निकालना बहुत मुश्किल है। तो देखिए, अब क्या कर सकते हैं, अगर मैंने माना कि A इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस 1 जो है वो है 100 प्लस 14, जिसमें प्रॉफिट हो रहा है 14% का, डिवाइडेड बाय 100 इंटू ए। और सेकंड केस क्या हो जाएगा, सेकंड केस में SP2 हो जाएगा 100 माइनस 14 डिवाइडेड बाय 100 इंटू बी। अब हमें मालूम है गिवन दैट कि SP1 बराबर है SP2 के, तो इट मीन्स कि ये वाला इक्वेशन और ये वाली, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो आइए यहाँ से हम इक्वल कर देते हैं दोनों को। 100 प्लस 14, इट मीन्स कि 114 डिवाइडेड बाय 100 इंटू ए इज इक्वल्स टू 86 डिवाइडेड बाय 100 इंटू बी। 100 से 100 कैंसिल, तो ए और बी का रेशियो यहाँ पे आ जाएगा 86 डिवाइडेड बाय 114। 2 से कैंसिल कर देंगे तो 43 हो जाएगा, नीचे 2 से कैंसिल कर देंगे तो 57 हो जाएगा। इट मीन्स कि a प्लस बी का जो हमारा वैल्यू आ रही है वो आ रही है 100 के बराबर। हमारे अकॉर्डिंग a प्लस बी की वैल्यू है 100, लेकिन इनके अकॉर्डिंग a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, इट मीन्स इनके अकॉर्डिंग है 624, हमारे अकॉर्डिंग है 100। तो 100 की वैल्यू 624, 1 की वैल्यू 6.24। उसने पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस पहले का था 43, दूसरे का था 57, दोनों का डिफरेंस 14। तो इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपकी वैल्यू आ जाएगी 4 4 16, 4 2 8 9, 4 6 24, 1 4 4, 2 6 6, तो 2 डेसिमल 2 के बाद 5 लगेगा, तो वैल्यू आ जाएगी 87.36। तो हमारा जो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, फाइनल आंसर आपका होगा 87.36। तो आपने देखा कितना सिंपल से हमने SP1 और SP2 का फॉर्मूला लगाया, दोनों को सेम किया, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस को सेम किया जो कि गिवन था, और फिर हमने कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकाल दिया। और जैसे ही रेशियो आ गया, इट मीन्स कि आपको पता चल चुका है कि अब उनका डिफरेंस क्या होगा। तो डिफरेंस था 14 का, तो उसको वैल्यू निकाल के हमारा फाइनल आंसर 87.36 इज द
राइट आंसर। इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी। जिसका भी आंसर बी आया है वो एक बार कमेंट में बताएगा कि उनका आंसर मेरे सॉल्व करने से पहले ही आ गया था, और जिनका नहीं आया वो इस सॉल्यूशन को देख के अब अपना फिर से एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करें। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे। सेकंड क्वेश्चन हमने बोर्ड पे लिख दिया है और अब आपके साथ इसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को सारे सॉल्यूशन समझ में आ रहे हैं, और समझ में आ रहे हैं तो सब लोग बताएं, एक बार कमेंट में लिख के बताएं कि समझ में आ रहा है, ताकि हमें भी पता चले। तो देखिए अब सेकंड क्वेश्चन को एक बार डिस्कस करते हैं। ए बॉट एन आर्टिकल ऑफ फॉर ₹5400 एंड सोल्ड इट एट लॉस ऑफ 30%। एक आदमी एक आर्टिकल को लेके आया 5400 रुपीज में और उसको 30% के लॉस पर बेच दिया। अब बोल रहे हैं कि विद द सेम अमाउंट, विद दिस अमाउंट ही बॉट अनदर आर्टिकल। तो जितने लॉस पे बेचा था उसने, उससे जितना पैसा कमाया उससे एक दूसरा आर्टिकल लेके आया और उसको 60% के प्रॉफिट पे बेच दिया। तो ओवरऑल ट्रांजैक्शन में उसको कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ ये बताना है। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, और ये सारे क्वेश्चन जो हम डिस्कस करते हैं ये CGL के या फिर CHSL, CAPF, SSC, MTS या CHSL इनके क्वेश्चंस रहते हैं। तो आपको ये अगर आप अपने से सॉल्व कर ले रहे हैं मीन्स कि आप एग्जाम में भी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो अब देखिए आइए डिस्कस करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले देखिए 5400 रुपीज में एक आर्टिकल को खरीद के लाया था और इसको 30% के लॉस पे बेच दिया। इट मीन्स कि 70% ही उसको मिल पाया। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा 7 8 24, 35 और 37, इतने में उसने जो कि 5400 में खरीद के लाया था उसको 3780 में बेच दिया। इट मीन्स उसको यहाँ पे क्या हुआ होगा, लॉस हुआ होगा। लेकिन उसने क्या किया, अब जो जितना उसको पैसा मिला उस चीज को बेचने से, जो कि है 3780, इसको 60% से, मतलब इससे एक और आर्टिकल खरीदा और उसको 60% गेन पे बेचा। 60% गेन पे बेचा तो 60% गेन कैसे निकाल सकते हैं, 160 डिवाइडेड बाय 100, यहाँ पे 0 0 कैंसिल। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 48, 42, 46, 18, 22, 1 8 7 3। तो वो उसने कितने में बेच दिया, 6048 में, जो कि वो 60% गेन पे बेचा। अब पूछ रहा है कि ओवरऑल परसेंटेज गेन या लॉस बताना है। तो खरीद के कितने में लाया था इनिशियल 5400 में, और फाइनल कितने में बेचा 6048 में। तो यहाँ पे सबको दिख रहा है कि कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है सेलिंग प्राइस, इट मीन्स की प्रॉफिट हुआ है। तो ये 2 ऑप्शन तो आप पहले ही हटा देंगे, बचता है ये और ये कैसे निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस है 648 डिवाइडेड बाय 5400 इंटू 100% में बताना है। तो 00 से 00 कैंसिल, इसको आप सॉल्व करेंगे 1 और ये बचेगा 108, 12% का गेन। तो ओवरऑल इसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा, और कितने का होगा, 12% का होगा। तो गेन 12% का राइट आंसर है। तो देखिए कितना सिंपल से सॉल्व किया। पहले हम लोगों ने निकाला कि इसको कितना लॉस हुआ, मतलब जितने में उसने आइटम को बेचा, और फिर इस पे 60% प्रॉफिट निकाला और यहाँ से हमने प्रॉफिट परसेंट उसका निकाल दिया। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, और थर्ड क्वेश्चन जो है वो बोर्ड पे लिख दिया गया है। एक बार आप लोग इसको पढ़ लीजिए, उसके बाद इसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। तो a fruit seller makes a profit of 20% by selling mangoes at a certain price। एक फ्रूट सेलर मैंगोज को किस रेट पे बेचता है, मतलब कुछ एक रेट पे बेचता है जिसपे उसे 20% का प्रॉफिट होता है। अब बोल रहा है कि अगर वो इफ ही चार्जेस, अगर वो ₹1 हर मैंगो पे ज़्यादा चार्ज करेगा तो उसको प्रॉफिट होगा 40% का। तो हमें बताना है फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ मैंगो इन द फर्स्ट केस। पहले केस में सेलिंग प्राइस क्या था मैंगो का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और मैं बीच में अपने
फ्रेंड को भी बोल देता हूँ कि नेक्स्ट टाइम से यहाँ पे ये क्वेश्चन किस पेपर में आया है ये भी लिखे, ताकि बच्चों को विश्वास रहे कि जो भी हम क्वेश्चन यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वो किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है। ये क्वेश्चन CHSL 2019 का है, तो इससे आप लोग को आसानी रहेगी कि हाँ हम लोग पेपर में आए हुए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ दिस क्वेश्चन। डिस्कशन नहीं, सॉल्यूशन। अ फ्रूट सेलर मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%। तो देखिए मैंने माना कि अगर एक मैंगो का रेट 100 रुपीज़ है, मान लिया ये अल्फोंसो एंड मैंगो है जो कि वेस्ट बंगाल का मैंगो होता है। तो अगर इसको प्रॉफिट करना है 20% का, तो उस मैंगो को बेचना पड़ेगा 120 रुपये में। अगर 100 का खरीद के लाएगा तो 120 में बेचेगा तो उसे 20% का प्रॉफिट होगा। लेकिन वो बोल रहा है कि अगर वो 1 रुपया ज़्यादा में बेचेगा तो उसको 40% का प्रॉफिट होगा। 40% का प्रॉफिट होगा अगर 1 रुपया ज़्यादा में बेचेगा। और अगर हमें उसको प्रॉफिट में मतलब 40% प्रॉफिट में बेचना है तो हमें कितने में बेचना पड़ेगा? हमें बेचना पड़ेगा 140 में। देखिए 100 रुपये में अगर मैं खरीद के एक आम लेके आता हूँ, 120 में बेचता हूँ तो मेरे को 20% का प्रॉफिट होता है। लेकिन अगर मेरे को उस आम को 40% प्रॉफिट में बेचना है तो मेरे को उसको 140 में बेचना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो? क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर वो 20% से एक मतलब 20% का जहाँ प्रॉफिट हो रहा है उससे अगर वो 1 रुपया ज़्यादा में बेच देगा तो ही उसको 40% का प्रॉफिट हो जाएगा। इट मीन्स कि जो 40% माइनस 20% की ही वैल्यू 1 के बराबर बोल रहा है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। जो मैंगो हम 120 में लाए, जो हम 100 में लाए और 120 में बेचे, वहाँ पर उसको 20% का प्रॉफिट है। और अगर हमें 40% प्रॉफिट कमाना है तो 140 में बेचना पड़ेगा। लेकिन उसके अकॉर्डिंग जितने में हम 20% प्रॉफिट कमा रहे थे उससे अगर 1 रुपया ज़्यादा में बेचेंगे तो ही हमें 40% का प्रॉफिट हो जाएगा। इट मीन्स कि 40% और 20% का डिफरेंस 1 के बराबर है। तो 20% की वैल्यू आ जाएगी 1 के बराबर। अब हमें बताना है कि सेलिंग प्राइस क्या होगा फर्स्ट केस में। फर्स्ट केस में हमारा सेलिंग प्राइस क्या था? 120%। तो 120% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर एक की वैल्यू 20 की वैल्यू अगर 1% है तो 120 की कितनी हो जाएगी? यहाँ पे इंटू 6 किया है तो इधर भी इंटू 6 कर दीजिए, तो ये हो जाएगी ₹6। तो इट मीन्स कि फर्स्ट केस में सेलिंग प्राइस हमारा कितना होगा? 6 रुपीज़। तो आपने देखा कि कितना छोटा सॉल्यूशन है इसका। अगर हम चाहें तो इसको भी इग्नोर करके डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं। तो 2 लाइन में इसका सॉल्यूशन आ जाता है। तो राइट आंसर में भी 6 रुपीज़ उसका सेलिंग प्राइस होगा फर्स्ट केस में। बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो चलिए अब अपना लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपके साथ एक बार डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 हमने स्क्रीन पे लिख दिया है। अब ए बाइज अ वाटर कूलर एट अ सर्टेन प्राइस। ए ने एक वाटर कूलर खरीदा सर्टेन प्राइस पे और उसको बेचा बी को एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% के प्रॉफिट पे बी को बेच दिया। बी सेल्स इट टू सी एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% टू सी। बी ने सी को उसी वाटर कूलर को 10% के प्रॉफिट पे बेच दिया। इफ सी ब्रॉट, अगर सी ने उसको खरीदने में कितना रुपया लगा? 6666। तो बताना है व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ बी, मतलब बी ने वो वाटर कूलर कितने में खरीदा। तो इस बार हमारे दोस्त ने काफी समझदारी करते हुए लिख दिया है। लोग बात मानते हैं अगर आप किसी को बात बोलेंगे। तो आइए अब डिस्कस करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन अगर हम स्टार्ट करें, मैंने माना 3 लोग हैं, ए, बी और सी। अगर ए 100 रुपये में खरीदता है वाटर कूलर तो बी को बेचता कितने में? 20% प्रॉफिट। इट मीन्स कि 120 में बेचता है। और बी सी को कितने में बेचता है? 10% प्रॉफिट। अगर आप 120 का 10% प्रॉफिट निकालेंगे तो आता है 12 रुपया, मतलब कि 132 में बेचता है सी को। लेकिन एक्चुअल में क्या सिनेरियो है? एक्चुअल में है कि सी ने खरीदा कितने में? 666 में, 4 टाइम्स 6 में। तो 132 जो है ये तो हमारे अकॉर्डिंग आया है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 6666 के बराबर। तो बताना है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ बी, बी के लिए कॉस्ट प्राइस क्या है। तो आपको सीधे बोर्ड पे लिख रहा है बी का कॉस्ट प्राइस क्या है? 120 की वैल्यू बतानी है।
अगर 130 की वैल्यू इतने के बराबर है तो 1 की वैल्यू, तो हमें बताना है कॉस्ट प्राइस। बी के लिए तो ये कॉस्ट प्राइस है, ए के लिए सेलिंग प्राइस है, लेकिन बी के लिए ये कॉस्ट प्राइस है। तो 120 की वैल्यू बतानी है। तो 666 डिवाइडेड बाय 132 इंटू 120। अगर मैं इसे 12 से काटूंगा तो 12 से 10 टाइम्स में, 12 से इसे काटूंगा तो 11 टाइम्स में, 11 से इसको काटूंगा तो 606 टाइम्स में। तो एक्चुअल आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 6060। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस फॉर बी। तो ये क्वेश्चन था। देख रहे हैं कितना फिर से सिंपल है, केवल प्रॉफिट एंड लॉस में परसेंटेज का गेम है, और आपको क्वेश्चन कितना समझ में आया उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये थे हमारे 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर था ऑप्शन नंबर बी। जितने लोगों का आ गया है काफ़ी अच्छी बात है, और जितने का नहीं आया आई होप कि अब आप लोग का भी आंसर आ जाएगा। तो ये थे हमारे 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आई होप आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे और समझ में भी आए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर से प्रॉफिट एंड लॉस के 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि करंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं, सीजीएल में पूछे गए हैं, सीएचएसएल में पूछे गए हैं, या फिर और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं, वो लेके आएंगे और आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में इसको शेयर करें, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। हम आपसे फिर मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नई वीडियो में नए नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।